कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा। कुछ देर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज इस खास विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये खास विषय क्या है, फिर से पढ़ सकते हैं क्या सभी लोग मिलकर के पढ़ें इसे? आपने ध्यान से पढ़ा, ये 4-5 शब्द हैं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खास बात है, अनलॉक योर पोर्शन। यहां ये नहीं लिखा हुआ है अनलॉक द पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन में जब हम जा रहे हैं तो हम देखेंगे हम अपने भाग की आशीष को कैसे अनलॉक करते हैं। देखिए, आशीष परमेश्वर देता है, लेकिन परमेश्वर ने सबके भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं ना मेरे भाग्य में ये लिखा है। नहीं, भाग्य नहीं, परमेश्वर का वचन भाग्य नहीं बताता है, हाथ देखो इसमें क्या भाग्य लिखा है, नहीं। परमेश्वर का वचन भाग की बात करता है, योर पोर्शन। और आज हम उसी को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, हाउ, कैसे हम अपने भाग की आशीष को अनलॉक करते हैं। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपके लिए आशीषें ग्रांट करके रखता है। ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जिसको परमेश्वर ने उसकी भाग की, उसके पोर्शन की आशीषें ना दे रखी हो। यू हैव दैट पोर्शन, यू हैव टू अनलॉक इट, योर पोर्शन। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपका पोर्शन, आपके भाग की आशीष आपके लिए रिजर्व्ड है, वो आपकी आशीषें दूसरे को नहीं मिलेंगी। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक अलग योजना, एक अलग भाग तैयार किया है। और आज उसी बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से सत्यापित करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने ऊपर अनलॉक कर सकते हैं। देख रहे हैं कैसे परमेश्वर की आशीष भाई के सर के ऊपर उंडेली जा रही है। कौन नहीं चाहता है कि प्रभु का अभिषेक मुझ पर ऐसे उतरे। मैं तो रात दिन प्रभु के सामने आई जस्ट क्राई आउट टू लॉर्ड, प्रभु मुझे पुनः नए अभिषेक से भर। और आई एम जस्ट वेटिंग। और एक समय आता है जब मैं प्रभु के चरणों में बैठा होता हूं, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा परिवार है। एक समय आता है, मुझे नहीं मालूम कितने घंटे बीत गए, कितनी देर हो गई, लेकिन एक समय आता है जब लिटरली मेरी आत्मा में एहसास होता है कि अब समय है कि परमेश्वर उंडेल रहा है। और मैंने अपने सर पे परमेश्वर की सामर्थ को उंडलते हुए अनुभव किया है, देखा है। और उसके बाद जो परमेश्वर का प्रकाशन आया, उसने मेरे मन, तन को, विचारों को बदल के रख दिया। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, हम में से प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर ने आपका एक भाग रखा है, आशीषों का भाग, लेकिन वो हमारे हाथ में है, कैसे हम उसको ओपन करते हैं। परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला राजा 3 पोर्शन में आज इसको हम पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 1 से 7 तक। भाई अमन पढ़ें जोर की आवाज में, हिंदी की बाइबल से। उस देश में वर्षा ना होने के कारण उस देश के अंदर क्या हो गया, नाला, ना कि नाला सूख गया, लेकिन वो पूरा जो स्थान था, वो जो पूरा जो नगर था और जो पूरा देश था, उसके अंदर एक भारी अकाल भी पड़ गया। आप सोचिए अकाल क्यों आता है।
फेमाइन क्यों आता है? व्हाई द फेमाइन कम्स? अकाल इसलिए आता है जब आकाश से वर्षा नहीं होती है, जब सूखा करार कर दिया जाता है, वहां अकाल होना ही होना है। क्योंकि उपज कैसे होगी? आज तो बहुत से टेक्निकल चीजें हैं कि अगर बारिश नहीं होती है तो किसान जो है ना अपने स्तर से, क्योंकि आज बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और ये टेक्नोलॉजी भी इजराइल से आई है, हमारे इंडिया के फार्मर्स जाकर के टेक्निकली सीख कर आए हैं, तो वो अपनी नई तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक मेघ ना बरसे तब तक पृथ्वी में से भी पानी कैसे निकलेगा? आप कितना भी जो है ना पंप चला लीजिए, लेकिन जब जमीन में पानी नहीं है तो पानी कैसे निकलेगा? तो हमको परमेश्वर के बारिश पर, उसके उस वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो कहानी अभी आपने पढ़ी है, कहानी नहीं है, असल में वास्तविकता, ऐतिहासिक सत्य है। और आज हम देख रहे हैं एलिया की कहानी, अर्थात एलिया के जीवन का वो समय जब एलिया परमेश्वर का दास। अच्छा, कोई बताए एलिया था कौन? क्या टाइटल था इसका? हाँ, ओके, प्रॉफिट। कितने लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट था, ये भविष्यवक्ता था? ओके, 1 2 3 4 5 और कोई? श्योर? आप लोग को पूरा यकीन नहीं है भविष्यवक्ता ही था? देखिए, सबके हाथ नीचे हैं। आपको कंफर्म होना चाहिए कि एलिया जो था वो क्या था? यस, ही वाज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो था, इसके क्योंकि ये प्रॉफिट था, क्योंकि ये सच्चा भविष्यवक्ता था, इसी वजह से जो वहां की रानी थी, कौन रानी थी लिखा हुआ है इसके अंदर, देखिए यहां पर लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में का था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आहाब राजा था इजराइल का, उसकी पत्नी, क्या नाम था इसका? इजेबेल। इजेबेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेजेबेल। और ये जेजेबेल है, ये बहुत ही अश्लील औरत थी। ये आहाब की पत्नी थी, राजा की पत्नी थी, लेकिन बेहद अश्लील औरत थी। एक तरीके से इसने राजशाही दरबार के अंदर एक वैश्यवृत्ति का अड्डा खोल रखा था। आहाब राजा था, आप डरता था इससे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक लेडी थी, बड़ी गलत लेडी थी। ये इस तरीके की लेडी थी जो अपने जीवन में, क्योंकि पत्नी थी राजा की, सारे उन गंदे, घिनौने, अश्लील पापों को राज्य में करा करती थी, अपने पति के उस राज्य स्थान में किया करती थी, उस राजमहल में किया करती थी, और ना जाने कितने लोगों के साथ इसके शारीरिक संबंध थे। एक तरीके से वेश्यावृत्ति में थी, लेकिन रानी थी, राजा की पत्नी थी, तो उसका औरा था। और आहाब जो था वो अपनी पत्नी के दबाव में रहा करता था, क्योंकि डरता था। अगर आज का समय होता तो ब्लू ड्रम ले आती और डर जाता, वो यही होता। लेकिन वो डरता था अपनी पत्नी से, उसको मालूम था कि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, लेकिन ये हर उस व्यक्ति के लिए खतरनाक थी जो सच्चे परमेश्वर का वचन इजराइल में बताता था। और उसमें से आज एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की वाणी लेकर के इसके मुंह पर, राजा के मुंह पे बोल रहा है कि राजा सुन ले, अब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस देश के अंदर बरसात होने वाली नहीं है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है इनडायरेक्टली, तू तैयार हो जा, क्योंकि अब अकाल आने वाला है तेरे देश के अंदर। मेरे प्रियो, उस समय में अगर किसी भी देश को यह पता लग जाए अकाल आने वाला है, उस देश की इकोनॉमी एकदम इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती थी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो थी वो फार्मिंग पे डिपेंड थी। उनका राज्य फार्मिंग पे डिपेंड था, और अगर फार्मर्स को पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे खेत फलवंत होंगे, कैसे वहां का जीडीपी कंट्रोल होगा, कैसे वहां पर इकोनॉमी मेंटेन होगी। इमीडिएटली हर राजा इस बात से डरता था, कुछ भी हो जाए अकाल ना पड़े। लेकिन इस इस्राएल के इस समय में जब आहाब लीडर में है, यानी कि आहाब जो है वो राजा बन के बैठा है, इसके राज्य के अंदर इसकी पत्नी के द्वारा और आहाब के द्वारा इतने कार्य बुरे हो रहे थे इस राज्य के अंदर कि प्रभु ने इस प्रॉफिट के द्वारा इस बात को कहला भेजा, अब जब तक मैं नहीं कहूंगा बरसात होगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की यही वाणी है। जानता इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब उसकी बीवी को पता लगा, अच्छा हमारे राज्य में रोटी खाता है, हम ही को घुड़की दे रहा है,
वो नहीं दे रहा था, उसका परमेश्वर बोल रहा था। लेकिन आप देखिए यहां पर एलिया ने परमेश्वर के आत्मा में जो उसकी बात परमेश्वर ने डाली, एलिया ने बिना अपनी जान की परवाह किए राजा के सामने आकर बोल दिया। और उसके बाद राजा ने जब उसके लिए एक्चुअल में उसके पीछे अपने सैनिक लगा दिए, तो उसके बाद क्या कर रहा है ये प्रॉफिट, अपने घर से निकल के भागने लगा। अब ये तो प्रॉफिट था, इसको तो बाउंसर्स मिलने चाहिए थे, इसके साथ तो बहुत बड़ा गैंग चलना चाहिए था। नहीं, जो सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर का दास है, चाहे वो तब चाहे वो आज, वो सत्य बोलेगा और उसको सत्य की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। अगर मैं भी सत्य प्रचार करूंगा इस शहर में, मुझे भी इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग मेरा विरोध करेंगे, वो मुझसे अंदर अंदर खुन्नस करेंगे, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है। और जो बात मैं आज आपके सामने कलीसिया के सामने बोलता हूं, वो बात मैं राजाओं के सामने भी आप मुझे लेके चलिए, किसी भी हुकूमत के सामने चलिए, मैं खुल करके बोल सकता हूं, मेरा प्रभु जीवित है, मैं उसका सेवक हूं, मैं प्रचार करूंगा, मैं तैयार बैठा हूं। मेरे पास आपके लिए आपको दिलासा देने वाली बातें नहीं है। दिलासा तो प्रभु का वचन देता है, सच्ची दिलासा तो यह देता है। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक संदेशवाहक हूं। मैं क्या हूं? एक संदेशवाहक हूं मात्र। मेरा जो प्रभु के राज में जो मेरा प्रोफाइल है बड़ा साधारण है। लोग मुझे कुछ सोचे कि साहब ये बड़े भारी पास्टर हैं, सारी चीजें, मुझे ये सब क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं संदेशवाहक हूं, मेरा काम है संदेश देना। और कौन सा संदेश? वो जो स्वर्ग से उतरता है, वो जो परमेश्वर मेरी आत्मा में डालेगा, वो जो परमेश्वर मेरे मुंह पे डालेगा। अब उसके लिए चाहे मुझे अपनी कीमत जान की क्यों नहीं लगानी पड़े। मेरे प्रियो, यही वास्तविकता है जो जिस वजह से आज के समय में बहुत सा बड़ा समुदाय भ्रम में जा रहा है। अब देखिए यहां पर जब 6 आयत को आप पढ़ रहे हैं, 6 आयत को पढ़ें भाई अमन, 3 आयत से पढ़ें, सॉरी 3 आयत से। अब देखिए अच्छा भला घर में बैठा है और राजा से बात कर करके अब इसे क्या कह रहा है परमेश्वर कि तू जा और तू नाले में जाके छिप जा। ये बोलता है प्रभु ये अच्छी बात है, आपकी तो सेवा कर रहे हैं, राजा के सामने आपने खड़ा कराया, वास्तविकता आपने बुलवाई, अब मुझे क्यों वहां भेज रहे हो वहां नाले में, इन नाले में जाकर के बैठ जा। लेकिन छुपना पड़ा। क्यों छुपना पड़ा? क्योंकि ये प्रभु के कार्य के लिए समर्पित था। इसको मालूम था मेरा मास्टर बोलेगा कि तू नाले में सो जा, मुझे सोना पड़ेगा। इसको मालूम था मेरा मालिक मुझसे बोलेगा अब तू चल, तो मुझे चलना पड़ेगा। ऐसा वाला नाला नहीं था। उस समय के नाले जो थे वो वादियों वाले नाले होते थे। वादियां आपने देखा, 7 ताल जाते हैं, जब आप ऊपर चलते हैं तो आप देखते हैं जो गहराइयां होती हैं और दूर आप देखते हैं पानी बह रहा है, वहां जाके छुपा है प्रभु का दास, क्योंकि डर है। और वहां पर अब फूड सप्लाई नहीं जा सकती, खाना नहीं है। आगे पढ़े खाना कहां। अब देखिए खाना जब परमेश्वर की आज्ञा मान के चल रहा है तो खाना कैसे आ रहा है, पढ़े भाई। उसी नाले का पानी पिया कर, क्योंकि वो नाला कोई ऐसा नाला नहीं था जो मैंने आपको बताया, वो फ्रेश स्ट्रीम से बह रहा था और पहाड़ों को काटता हुआ निकल रहा था, तो उस पानी को तू पी। आगे मैंने कौवे खाना छीनते हैं, खाना लाते कभी नहीं है। लेकिन जब मालिक की आज्ञा हो गई तो कौवा क्या, बंदर भी खाना आके उसको देता, बंदर भी आकर खाना उसको दे सकता था। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए खाना लेकर आ रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी सर्व। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो अपेक्षाओं से बढ़कर, हमारी अपेक्षा इस पे है, हमारी अपेक्षा उस पर है, लेकिन सारी अपेक्षाओं को हटाकर प्रभु वहां से हमारे लिए प्रोवाइड कराएगा जहां से हमें इच्छा नहीं है। अब आगे पढ़े देखिए। कुछ दिन के बाद वो नाला जिससे वो पानी पीता था वो भी, अब पानी की व्यवस्था नहीं है। सी गॉड कमांडेड, प्रभु ने आज्ञा दी कि तू पानी यहां से पिएगा, लेकिन जो परमेश्वर का नेचर है उस नेचर के विरोध प्रभु कभी नहीं जाता है। समझ रहे हैं आप प्रभु के काम को। नाले का पानी चाहता तो प्रभु नहीं सूखने देता, लेकिन सूखा क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है।
और बारिश क्यों होती है? क्योंकि देयर इज अ नेचर, देयर इज अ एटमॉस्फेयर जो परमेश्वर ने बनाया है। तो अगर प्रभु कोई आज्ञा दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने बनाए हुए नियम को तोड़ दे खुद। He never does that। तो पानी भी सूख गया। अब देखिए यहां पर जब पानी सूख गया, वाटर सप्लाई इज रनिंग आउट। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? ओके, पानी सूख गया, अब मैं तुझे कह रहा हूं कि तू यहां से निकल और जो पास में एक नगर है, अब तू इस तरफ चल दे। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिस जगह से ये भाग के आ रहा है वहां पर क्या लग रहा है? वहां पर क्या है? पानी ना होने बरसने की वजह से वहां पर अकाल है। अब जब इस जगह अकाल है तो डेफिनेटली उसके नियर बाय जितने नगर होंगे वहां पर भी अकाल होगा। तो जब ये अब उस नगर की तरफ बढ़ रहा है तो ये अब अकाल वाले देश में जा रहा है, अकाल के नगर में जा रहा है। दिस इज द कंडीशन। अभी जिस नगर में प्रभु इसको जाने के लिए बोल रहा था वो जगह था, उस जगह का नाम था सारपत। और जब ये उस सिवाने में, सिवाने का मतलब आप लोग समझते हैं? सिवाने, सिस्टर प्रतिभा, डू यू अंडरस्टैंड सिवाना? बॉर्डर हमारा जो होता है, जैसे बरेली बॉर्डर होता है, जब ये उस नगर के बॉर्डर में प्रवेश करता है। अब वहां का बॉर्डर ऐसा नहीं होता था जैसा हमारा कॉस्मोपॉलिटन है। वहां का क्या होता था? एक नगर में प्रवेश कर रहा था तो जो बाहरी इलाके हुए होंगे वो पहले पड़े होंगे, और वहां पर जब प्रभु का दास आ रहा है तो उस नाले से चल करके इस नगर तक पहुंचने में उसको पैदल चलकर आया है, तो प्यास भी लग रही होगी, भूख भी लग रही होगी, उसको कमजोरी भी आ रही होगी। इन सब के चलते हुए जब वो सारपत नगर में आता है तो सारपत में यहां पर भी पढ़ा कि वहां पर एक विधवा स्त्री क्या कर रही थी? वो लकड़ी बीन रही थी, लकड़ी बीन रही थी। और प्रभु का दास आकर बोलता है, क्योंकि भूखा है ना, भूखा है, प्यासा है, कमजोर है, शरीर की क्षमता उसकी घट रही है, और ऐसी स्थिति में जब वो वहां पर आता है, इस स्त्री से बोलता है, विधवा स्त्री से, कि भैया ए बहन सुनो, तुम एक काम करो कि तुम लकड़ी बीन रही हो। उसने बोला जी मैं लकड़ी बीन रही हूं क्योंकि हम जाएंगे मेरे पास। तो उसने बोला ऐसा करना कि भाई तुम हमारे लिए रोटी पहले ले आओ, तुम मेरे लिए रोटी ले आओ। अब इस स्त्री ने देखी क्या जवाब दिया यहां पर, जब वह लेने जा रही, अब देखिए उसने क्या बोला उसको, विधवा बीन रही थी, उसने उसको बुलाकर पूछा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। पहले पानी की मांग कर रहा है क्योंकि नाला सूखा था, और जब नाला सूख गया था तो पानी काफी समय से नहीं पी पा रहा है, तो चलते हुए और प्यास लग गई, यहां पर आया है तो सबसे पहले इसने पानी मांगा। अब पानी तो यहां पर वो अवेलेबल करा सकती थी, उसके पास होगा बर्तन में पानी या जगह पर, लेकिन जब वो पानी लेने जा रही थी तब ये बुलाता है, बोलता है रुकी 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 एक मिनट, आप जब वापस लौटे तो मेरे लिए रोटी भी ले आना, मेरे लिए रोटी भी ले आना, क्योंकि भूखा था। अब यहां पर जब रोटी की बात आती है तब वो क्या बोलती है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। क्या है मेरे पास? सुनिए क्या है उसके पास, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, उसे हम खाएं और मर जाएं। उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया हुआ है, इस स्त्री ने अपना डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है देयर इज नो वे। देखिए यहां पर एलिया क्या कह रहा है कि तू मत डर, तू मत डर, तू पहले मेरे लिए बना के ले आ, उसके बाद अपने बेटे के लिए बना लेना। अब देखिए वो कह रही है मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और मेरे बेटे और मेरे लिए ही काफी है, लेकिन एलिया क्या कह रहा है कि तू मत डर, तू पहले मेरे लिए ले आ। जस्ट लुक एट द, एलिया कह रहा है मेरे लिए ले आ, उसके बाद तू बना लेना। आगे क्या बोलती है वो देखिए, सुनिए एक मिनट यहां पर रुकिएगा। यहां पर लिखा है कि जब एलिया ने अप्रोच की इससे खाने के लिए, एक बार बोला, इस स्त्री ने मान लिया, और मानने के बाद उस व्यक्ति के लिए, वो एलिया के लिए अपनी रोटी और अपना वो जल लेकर के आकर के उस व्यक्ति यानी कि एलिया के सामने परोस दिया। अब एलिया इस स्त्री से क्या कह रहा है कि जब तक अकाल रहेगा, देखिए एलिया जो था प्रभु का दास था, एलिया क्या था? प्रभु का
प्रभु का दास था। ये जो बोल रहा है वो ये नहीं, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा इससे बुलवा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है इससे, कि जब तक अकाल रहेगा तब तक तेरा ना तो आटा घटेगा और ना तेरी कुप्पी का तेल कम होगा। मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूं, मतलब इट्स अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। वो आशीषित कर रहा है इस स्त्री को, और वचन इस बात को बता रहा है कि तब यहां पर देखिए 15 आयत में क्या लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक, ये तो कह रही थी कि मैं 1 मील के बाद मरने वाली हूं, वचन कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बहुत दिन तक खाता रहा। ये क्या मामला है, ये हुआ कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक स्त्री को मालूम है, स्त्री से ज्यादा कोई नहीं जानता घर के बारे में। वाइफ को मालूम होता है कि हमारे पास कितना है, कितने सेविंग है, हमारे घर में खाने को क्या है क्या नहीं है। स्त्री कह रही है कि मेरे पास इतना ही है, लेकिन उसके बाद जब इसने परमेश्वर के दास के लिए दे दिया बना करके, तो वचन बता रहा है कि वो स्त्री और उसका पूरा घराना इंक्लूडिंग एलिया। आपको एक चीज और बता दूं, अगर आगे हम जाएंगे, मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको इसके आगे, क्योंकि वो आगे अलग टॉपिक चेंज हो रहा है। लेकिन ये एलिया को इसने रोटी खिलाई, जल पिलाया, और थोड़ी देर आराम कराने के लिए नहीं बोला कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। एलिया पूरे अकाल भर इन्हीं के घर पे रहा। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी वाज यार, अमेजिंग। एक तरफ अकाल में मरने की कगार पर है, अभी इस समय अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल है, लेकिन यहां जब परमेश्वर के दास को उसके अनुसार रोटी खिला रही है, तो ना कि सिर्फ उसका घराना खा रहा है, गेस्ट भी खा रहा है। दिस इज हाउ द लॉर्ड वर्क्स। इस तरीके से प्रभु अपना कार्य करता। देखिए 16वीं आयत में क्या लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया, हमारा प्रभु महान है, जीवित है, अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी प्रभु है। अब आपको पता चला होगा पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड, ये कौन था, कहां से आया, क्यों भाग रहा है, इसके पीछे क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, इसको क्यों भागना पड़ रहा है। ये अपनी जान बचाकर इसलिए भाग रहा है क्योंकि राजा और रानी इसके जान के दुश्मन बन गए थे। किस बात का, क्या क्राइम किया था इसने, कौन सा गुनाह किया था? एक ही गुनाह किया था कि उसने सत्य वचन राजा से बोल दिया था। उसने राजा के पाप को उसके मुंह पे जाहिर कर दिया था, उसने रानी के गलत कामों को उनके मुंह पे बोल दिया था। मेरे प्रियो, आज बहुत सी कलीसियाओं को मैं पर्सनली जानता हूं, प्रभु की देह है कलीसिया। अगर कलीसिया के अंदर गलत काम हो रहा है, कोई भी चीज गलत हो रही है, परमेश्वर के दास का फर्ज है कि वो मेंबर की चिंता ना करे कि मेंबर चला जाएगा, वो इस बात की चिंता करे मुझे इस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। जितनों ने गंदगी को अंदर संभाल के रखा, उनकी पूरी कलीसिया कोलैप्स कर गई। जिसने अपने फैमिली के अंदर देखा गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि फैमिली है, क्योंकि मेरा प्यारा प्यारा परिवार है, इस वजह से आंखें बंद कर ली, पूरा फैमिली कोलैप्स कर गया। जब मैं बात कर रहा हूं कोलैप्स की, तो सिर्फ कोलैप्स एक तरीके से नहीं होता है, नैतिक रीति से गिरता है, मानसिक, व्यवहारिक, स्वाभाविक, और पूरा परिवार कोलैप्स कर जाता है। मेरी बात आप ध्यान खोल करके सुनिएगा। परम प्रधान परमेश्वर पवित्र है, पवित्र लोगों को मैं बोल रहा हूं आज। अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर कोई भी चीज परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध हो रही है, परमेश्वर का दास अगर सच्चा होगा, वो उस गंदगी को रहने नहीं देगा, क्योंकि दैट्स वाज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज। ये परमेश्वर का आत्मा चाहता है, और परमेश्वर नहीं चाहता था इस्राएल के अंदर ये हो जो हो रहा है। इसलिए ये व्यक्ति आज यहां पर खुलेआम कह रहा है, अपनी जान की परवाह ना की, अपनी जान की बाजी लगाकर बोल रहा है, अब यहां वर्षा नहीं होगी, अब यहां पर वर्षा नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक परमेश्वर दोबारा ना बोले। अपने विचारों को और अपने मन को शुद्ध रखिएगा, हमेशा आपका जुबान पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जिस स्त्री की हम बात कर रहे हैं, जेजबेल, इसने परमेश्वर के दास को ऐसे भगवाया। परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसको कौओं से खाना खिलवाया, उसको सारपत की उस विधवा के घर खाना खिलाया। लेकिन जानते हैं इस स्त्री का क्या हाल हुआ? कोई जानता है?
कोई जानता है क्या हुआ था? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इजराइल की हिस्ट्री जाकर गूगल पे चेक कीजिएगा, आपको मौका मिले आप जाकर के उसकी आप विकिपीडिया को देखिएगा। इस स्त्री का, जज़ेबेल का खून कुत्तों ने चाटा था, उसकी मंजिल से नीचे गिराई गई थी, उसके सर के चिथड़े उड़ गए जब ऊपर से फेंकी गई। जहां वो बैठकर श्रृंगार करके बैठती थी और लोगों को आकर्षित करती थी, वहां से फेंका गया उसको, और जैसे ही जमीन पर गिरी, शी स्मैश्ड ऑन द ग्राउंड, पूरा भेजा निकल के बाहर आ गया और कुत्ते उस रात उसका शव खा रहे थे। और यही हश्र उसके पति का हुआ, युद्ध भूमि में मारा गया। इतने तीर लग गए, इतने तीर लग गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, इतना ब्लड बह गया उसका। और उसके बाद जब रथ से बहर होता हुआ वो गिर गया फेंट होकर के, और जब रथ पे से खून बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा, पास के कुत्ते आए और उसका खून चाट चाट कर रथ को साफ कर दिया। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों राजा और रानी, गॉन, गॉन फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए खत्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास एलिया ज्वाला में, आई रिपीट, ज्वाला में स्वर्गदूतों का एक जत्था आया। मृत्यु को नहीं देखा, सिर्फ एलिया ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु को नहीं देखा। वो शरीर में रथों के साथ परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। अगर परमेश्वर इस विधवा के द्वारा अपने दास को खिला सकता है, तो क्या प्रभु इसको डायरेक्टली खाना नहीं खिला सकता था? जस्ट अ थॉट। जब प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जिसने नाले में से खाना खिलाया, तो जब ये विधवा के आसपास है, तो प्रभु डायरेक्टली बिना विधवा को इस्तेमाल किए वो डायरेक्टली भी तो खिला सकता था। लेकिन प्रभु का प्लान कौन समझे? प्रभु विधवा को जीवित रखना चाहता था, प्रभु विधवा को आशीषित करना चाहता था। विधवा के बेटे को परमेश्वर जीवित करना चाहता था। आगे की आयतों में आप देखेंगे, जब एलिया यहां पर था, इसका बेटा मर गया था, यहां पर गेस्ट है, लेकिन एलिया ने प्रभु से प्रार्थना करी, बेटा जीवित हो गया। यह सच्ची घटना बाइबल के अंदर इसमें लिखी हुई है। आप सोचेंगे, मैं भी सोच सकता हूं, अरे परमेश्वर डायरेक्टली इसी को ना खिला देता खाना, क्यों इसने विधवा से खाना मांगा? प्रभु ने इसलिए इसको विधवा के पास लेकर गया क्योंकि प्रभु विधवा को बचाना चाहता था, क्योंकि वो विधवा के बच्चे को बचाना चाहता था, क्योंकि वो विधवा को पूरे अकाल में बचाना चाहता था। इसलिए उस विधवा ने अपनी रोटी का हिस्सा अपने परमेश्वर के नाम से इस प्रभु के दास को निकाल करके दे दिया। और जानते हैं परमेश्वर का जो नियम है देने का, यू नो हाउ यू अनलॉक्स योर ब्लेसिंग्स, आई कम बैक टू दैट। लिसन, व्हेन यू गिव इन द ओबीडियंस टू गॉड, ही रिलीज योर पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बोते हैं, देते हैं। देखिए, अगर विधवा नहीं होती वहां पर, तो क्या परमेश्वर अपने दास को नहीं खिलाता? जो परमेश्वर विधवा को खिला सकता है, उसके घर का आटा ना खत्म हुआ, कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, तो क्या परमेश्वर अपने दास एलिया को नहीं खिला सकता था? खिला सकता था। आपको नहीं लगता है खिला नहीं सकता था? क्या प्रभु एलिया को खिला सकता था, लेकिन परमेश्वर इस विधवा को आशीषित करना चाहता था। अगर प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, तो प्रभु आपको सबसे पहले किसी के लिए आशीष बनाएगा, and then you open and unlock your blessings. That's how the kingdom works. जब उसने परमेश्वर के दास की वाणी को सुना, कई बार हम परमेश्वर के दास की वाणी को इधर से सुना, इधर से इसलिए निकाल दी क्यों, हमें लगता है क्या है यार, ये बताएंगे हमें। अगर सच्चा दास परमेश्वर का आपके सामने है, आपका फर्ज है कि आप ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर की आवाज समझ करके, आप ये मत सोचिएगा मुझसे जब प्रभु बोलेगा, आपको बता रहा हूं प्रभु ऑडिबली कभी नहीं बोलेगा। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो मूसा से, एलिया से बातें करता था, इजराइल से बातें नहीं करता था। आप जिंदगी भर खोजते रहेंगे, प्रभु बोलेगा तब करूंगा। प्रभु आपसे बोलने नहीं आ रहा है, प्रभु ने अपने लोगों को रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। प्रभु को सारपत की विधवा को बचाना था, परमेश्वर ने दास को भेज दिया ताकि इसके साथ वो भलाई करे, ताकि इसकी भलाई से ये अपनी ब्लेसिंग्स के पोर्शन को अनलॉक कर ले। हो गया अनलॉक, बच गई, बेटा बच गया।
जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब तक प्रभु उनसे नहीं बोलता वो नहीं बोलते, और जब प्रभु बोलता है उसके बाद वो आगे सिर्फ प्रभु की मानते हैं। और भला यह है कि हम माने परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के दास के द्वारा मुझ तक आई है, तू अपनी रोटी को दे दे। एलिया को रोटी की कमी नहीं होती, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। जब वो उनको नाले में बचा सकता है तो यहां पे नहीं बचा सकता था प्रभु, लेकिन प्रभु को सिर्फ एलिया को नहीं बचाना था, प्रभु को असल में सारपत की विधवा को भी बचाना था, उसके बेटे को भी बचाना था। प्रभु सारपत की विधवा के घराने को आशीषित करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आशीषों के उस भाग को अनलॉक कर दिया। कैसे? बाय ओबीडियंट बाय गॉड। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया, उसने प्रभु के दास की आज्ञा को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और विलिंगली लेकर आ गई अपनी रोटी को। मेरे प्रियो, when you sow your seed, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, listen very carefully, this is how the kingdom works। कई लोग मुझसे बोलते हैं, जो इस तरीके के खुराफाती लोग होते हैं ना, वो आपको हर जगह मिलेंगे। अरे बोले देखिए ऐसा है, प्रभु को चंदे की क्या जरूरत है? आपने भी सुना होगा, प्रभु को दान की क्या जरूरत है? और जो आप ले रहे हैं तो प्रभु आप ही को डायरेक्ट दे दे। भाई आप ये कह रहे हैं ना आप दो तो प्रभु आपको देगा। कई लोग बड़े तार्किक होते हैं, वो कहते हैं भाई आप ये कह रहे हैं तुम प्रभु के लिए बो तो प्रभु तुमको देगा, तो हम ये दुआ करेंगे प्रभु हमें ना दे, प्रभु आप ही को दे दे ताकि आप हमसे ना मांगे। बट ये आपको बहुत चुनिंदा लोग मिलेंगे, बहुत ही ज्ञानवान लोग जो सुबह बैठते हैं और शाम तक ज्ञान अपना बिखेरते रहते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। बट द किंगडम डजंट वर्क लाइक दैट। प्रभु का राज्य ऐसे काम नहीं करता है। प्रभु का राज्य करता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यू हैव टू अनलॉक योर पोर्शन बाय गिविंग अप। व्हेन यू गिव, जब आप देते हैं, अपने से जुदा करते हैं, दैट इज द मीन परमेश्वर आपके देने से परमेश्वर आपको आशीषित करना चाह रहा है। दैट्स हाउ यू बीइंग ब्लेस्ड। आप सोचते हैं कि ब्लेसिंग कैसे आएंगी, आशीषें मेरे जीवन में कैसे आएंगी, मेरी कमाई में आशीष कैसे आएगी, मेरे घर में आशीष कैसे आएगी? व्हेन यू गिव अप योरसेल्फ, हर जगह आपको गिविंग मिलेगी। सबसे बड़ी गिविंग बताता हूं आपको, सबसे बड़ी गिविंग थी हमारे परमेश्वर की, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को अब हमारे लिए समूचा दे दिया, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए और गाड़ा जाए, मृतकों में से जी उठे। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को मैं इस बात को प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं। प्रभु चाहता तो एलिया को सारपत नगर में भी सुरक्षित रख सकता था, उसकी रोटी पानी का इंतजाम वहां पर भी कर सकता था। जब नाले में कौवे खिला रहे हैं तो यहां पर भी कौवे खिला सकते थे, लेकिन ये सारपत की विधवा ही क्यों? क्योंकि प्रभु सारपत की विधवा को आशीषित करना चाहता था, इसलिए प्रभु ने उसको आज्ञा दी, और उस आज्ञा की पूर्ति करने से उस विधवा के घर में ऐसी आशीष आई कि पूरे अकाल में उसके घर के अंदर ना तो आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, पूरे घराने ने खाया, साथ में गेस्ट भी खा रहा है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी स्थान पर अटक गए हैं और आपको लगता है प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु आपको आज आह्वान कर रहा है, सारपत की विधवा के समान आपको बुला रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में आपके जीवन में कोई अकाल मंडरा रहा हो, कैसा भी अकाल क्यों ना हो, मंडरा रहा हो, लेकिन इसका बेटा मरने वाला था, सारपत की विधवा का बेटा कुछ समय के बाद मरने वाला था, इसको नहीं मालूम था, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर का दास इसके घर में आ गया। और जानते ये दास इस घर में क्यों आया? क्योंकि सारपत की उस विधवा ने पहले अपने आप को जो उसके पास था सब कुछ दे दिया, उसने कुछ नहीं रख छोड़ा, सब दे दिया। और प्रभु को यह बात सारपत की विधवा की इतनी पसंद आई कि परमेश्वर ने उसका जो लेने वाला था, प्रभु ने उसको वो भी वापस लौटा दिया। एक स्त्री मंदिर में आई, 2 दमड़ी लेकर आई, उसने 2 दमड़ी डाली, प्रभु ने बोला इसने सबसे ज्यादा दिया है क्योंकि इसने अपना सब कुछ दे दिया। Are you ready to give up everything of yours? God is not asking your bank balance, because वो जो आपके पास है भी, वो आप जानते हैं वो भी हमारा नहीं है। क्या वो हमारा है? क्या आप कह सकते हैं इस बात को? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरी जितनी पोजीशन मेरे पास आज मैं मानता हूं, इट इज नॉट मेरी नहीं है, इट्स नॉट माइन, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड, इट इज फॉर द लॉर्ड। आई एम रेडी टू गिव अप एवरीथिंग।
क्योंकि मैं जानता हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का प्रभु मुझसे यही चाहता है। हर विश्वासी उस दमड़ी जिसने अपने आप को पूरा दे दिया, वो अपने आप को प्रभु के लिए पूरा दे दे। हर चीज को वो, अगर उसके पास जो कुछ है वो कहे प्रभु मेरा नहीं तेरा है। आई वॉन्ट टू गिव यू। प्रभु मैं तेरे लिए बोना चाहता हूं, मैं तेरे लिए बोना चाहती हूं। आज की शाम प्रभु आपको बुला रहा है। अगर आपको प्रभु ने वर्ड भेजा है आपके पास, एलिया के समान, अपनी रोटी में से प्रभु को दे दे, अर्थात परमेश्वर के कार्य के लिए दे दे। दिस इज योर टाइम। आई एम नॉट आस्किंग व्हाट यू वांट टू गिव। मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको क्या देना है, ये आपको प्रभु बताएगा। लेकिन तैयार रहिए, प्रभु आपसे कुछ चाह रहा है। प्रभु आपसे कुछ चाह रहा है, कुछ मांग रहा है प्रभु आपसे। क्या आप तैयार हैं आज की शाम? प्रभु मैं अपने तन मन धन विचारों को, प्रभु सब कुछ को तेरे लिए देता हूं। प्रभु दे दिया। मुझे मेरा भविष्य नहीं मालूम प्रभु, लेकिन मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज इस सारपत की विधवा के कानों में पड़ी। कैसे पड़ी? प्रभु के दास के माध्यम से पड़ी और उसने मान लिया। प्रभु की दास की बात मानकर वो छोटी नहीं हो गई, लेकिन उसको प्रभु की आशीष मिल गई। मेरे प्रियो, अगर प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, अगर प्रभु आपको करेक्ट करना चाहता है, प्रभु अपने दासों के द्वारा कहलवाएगा, बेहतर है हम मान लें, बेहतर है हम मान लें। दे दे अपने आप को, दे दे अपनी चीजों को। प्रभु के पास आपके लिए बहुत कुछ है देने को। वो आपकी आशीषों के भाग को खोलना चाहता है। एबंडेंस। अकाल के समय में ना उसका मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। अकाल के समय में सुकाल बदल गया। कल तक अपने आप को लेकर चिंता में थी, आज घराना भी खा रहा है, मेहमान भी खा रहा है। बेटा मृत्यु की शैया पर था, लेकिन परमेश्वर के दास ने जब प्रभु से प्रार्थना करी, बेटा वापस हो गया, जीवित हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों, प्रभु के प्रिय बेटे बेटियों, संसार की तरह बनना छोड़ दें। संसार को कॉपी करना ना करें, उसको कॉपी, उसकी तरह बनना छोड़ दें। संसार को इमिटेट करना छोड़ दें। आप प्रभु की दृष्टि में यूनिक हैं। आप प्रभु की दृष्टि में स्पेशल हैं। आप प्रभु की दृष्टि में उसके बेटे बेटियां हैं। आपकी अपनी आइडेंटिटी है। आपके विचारों की, जो आपके मन में चलता है, उसकी एक आइडेंटिटी है। आप जो आप काम करते हैं छुपकर या अनजाने में, किसी को ना पता है, उसमें आपकी आइडेंटिटी छुपी है। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी आशीषों को दरवाजे खोलना चाहता है। प्रभु आपकी आशीषों के दरवाजे खोलना चाहता है। अगर प्रभु आज आपसे आपका मन चाहता है तो आप उसको खुल करके दे दें। अगर प्रभु आपसे जो कुछ भी कह रहा है, आप खुल करके दे दें। जब हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो तन मन धन विचार विवेक सब प्रभु तेरे लिए है। And that's how you unlocks your portion of blessing. Thank you, Jesus.